बच्चों आज जो हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की बात करें, क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर जो 7 हमारे पास है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो क्योंकि ये 3 पार्ट हैं तो इन तीनों पार्ट में से पहले हम अल्कोहल को फिनिश करेंगे, उसके बाद फिनॉल को एंड उसके बाद ईथर को। तो फिलहाल हम अल्कोहल को देखते हैं कि अल्कोहल क्या होता है। देखें तो ये हो गया हमारे पास अल्कोहल। हमारे पास है पानी, पानी यानी H2O हमारे पास है। H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं HOH। तो ये हो गया हमारे पास H2O। अगर मैं इस H2O में इस H को रिप्लेस कर दूं किससे, R से। R का मतलब है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह से रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा R, और आपके पास क्या है OH। तो जो ROH बना है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है ये क्या है, ये इस पानी का व्युत्पन्न है। ये इस पानी का क्या है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है जिससे हम कोई चीज बना रहे हैं। इसका मतलब ये अल्कोहल जो है इसमें मतलब अगर हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो ये पानी में से अगर H को हटा के मैं R लगा दूं तो जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। यानी यहाँ पे जो ROH बना है वो कौन है, अल्कोहल है। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है, मान लो एक कार्बन पे OH एक है, बाकी मान लेते हैं यहां पे कोई भी समूह है। एक कार्बन पे OH दो है और एक कार्बन पे मान लेते हैं OH तीन है, ऐसे मान लो। तो अगर हम तीनों की बात करें कि एक कार्बन पे OH एक है, एक पे दो है और एक पे तीन है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब OH की संख्या एक होती है तो वो वाला अल्कोहल स्थायी होता है। जब कार्बन पे दो दो OH लगे होते हैं तो वो थोड़ा सा अस्थायी होता है, और जब कार्बन पे तीन तीन OH लगे होते हैं तो वो और भी अधिक अस्थायी होता है। इसका मतलब इन तीनों में अगर मैं स्थायी की बात करूं तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास अल्कोहल है ये अधिक स्थायी होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी इन दोनों में दिक्कत क्या है, ये अस्थायी इस वजह से होते हैं कि यहां से पानी यानी ये OH और ये H यानी ये H2O यहां से बाहर हो जाता है, और जब H2O बाहर होता है तो बचा क्या, C और ऐसे O बचा। अब हमें पता है कि O बनाता है दो बंध, तो हमने यहाँ पे दो बंध बना दिए। अब हम बात करते हैं, अगर 11वीं की या 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम CO की बात करते हैं तो ये CO एल्डिहाइड में भी है और ये CO कीटोन में भी है। इसका मतलब है यहाँ पे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे सपोज करो R और यहाँ पे H लगा दूं तो ये हो गया CHO यानी ये हो गया एल्डिहाइड। अगर मैं मान लो H की जगह यहाँ पे R लगा दूं तो ये कौन हो गया, कीटोन। इसका मतलब है एक कार्बन पे अगर दो OH होंगे तो उस केस में या तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा या फिर आपको कीटोन मिलेगा। ऐसे में बात करते हैं जो थर्ड हमारे पास है, यहां से ये OH और यहां से ये H, इस पानी को बाहर अगर हम कर दें तो क्या क्या बचा, ये बच गया C, नीचे OH है और यहां बच गया O। तो O बनाता है दो बंध तो ये दो बंध हो गए। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, COOH यानी इस केस में कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। इसका मतलब है जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर तो वहां हम इन डाइऑल से और इन ट्राइऑल से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। और जब एक कार्बन पे सिर्फ एक OH होगा तो वो स्थायी माना जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलो, तो अल्कोहल के बारे में थोड़ा बहुत पार्ट आपको समझ में आया। अब चलते हैं अल्कोहल के वर्गीकरण पे। देखें तो अब बात करते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की बात करते हैं तो देखें पहला हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक हमारे पास है दूसरा डाई हाइड्रिक अल्कोहल। एक हमारे पास है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल और चौथा हमारे पास है पोली हाइड्रिक अल्कोहल। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपके पास चार टाइप के अल्कोहल हो गए, मोनो, डाई, ट्राई और पोली। अब इसका मतलब क्या है देखें, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है जब OH हमारे पास कितना हो, एक हो, यानी OH की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक।
डाई, डाई का मतलब होता है दो, तो जब OH की संख्या दो होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। जब OH की संख्या तीन होगी तो उसे हम बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। और जब OH की संख्या तीन से ज्यादा होगी तो उस केस में हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो आई होप ये आपको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण समझ में आया होगा। 1 2 3 4 से ध्यान रखेंगे। 1 का मतलब मोनो, डाई, ट्राई, और ये ट्राई से अगर ज्यादा होता है तो पॉली। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल देखें कौन कौन से होंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3OH, तो यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, एक है। इसका मतलब कौन सा केस हुआ, ये हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का केस। अगर मैं बात करता हूं, सपोज आपके पास है CH2OH और OH, तो यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, दो है, तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। मैं बाकी का स्पेस छोड़ रहा हूं क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास है CH2OH और OH, तो यहाँ पे OH की संख्या कितनी है, तीन है, तो ये आपके पास हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर तीन से ज्यादा अगर संख्या आती है तो हम क्या बोलेंगे, पोली। तो करना कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपके पास ये है, मान लो आपके पास ये है OH और OH, तो यहां पे संख्या कितनी हो गई, तीन और दो पांच, तो ये आ जाएगा पोली में। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पोली में। तो इसका मतलब है हमें ये समझ में आता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो मोनो, डाई, ट्राई और पॉली टाइप के होते हैं। वो डिपेंड करता है OH की संख्या हमारे पास कितनी है। इनमें से दो चार नाम फेमस हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसको तो सबको पता होगा, मेथनॉल बोलते हैं। जब बराबर बराबर कार्बन पे दो H लगे हो, यानी CH2OH और CH2OH की ही बात हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। तो ये दोनों सूत्र जो हैं आपको जनरली याद होने चाहिए कि हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है और जो ग्लिसरॉल है उसका सूत्र क्या होता है। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलें अब देखें, अल्कोहल की डिग्री हम पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से हमने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है, यानी अल्कोहल की डिग्री। हम बात करते हैं डिग्री की, तो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे जिस कार्बन पे OH जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। सेम पैटर्न रहेगा हेलो एल्केन जैसे हमने पढ़ा है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की नीड नहीं है। जितना तुमने वहां पढ़ा है डिग्री के बारे में सेम यहां भी वही रहेगा। जो कार्बन यानी जो OH वाला कार्बन है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है उससे हम बोलेंगे डिग्री। तो यहां पे ये कार्बन कनेक्ट है एक सी से, तो ये हो गया 1 डिग्री। अगर ये दो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है तो हो जाएगा 2 डिग्री। अगर ये 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है तो हो जाएगा 3 डिग्री। इसका मतलब है डिग्री के हिसाब से अल्कोहल आपके पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कुछ एग्जाम्पल हैं जो देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि डिग्री कैसे चेक करते हैं। कुछ और ऐसे मान लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और एक आधा यहां कर लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको डिग्री समझ में आ जाए, कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सी डिग्री वाला कार्बन यानी अल्कोहल आपको दिया गया है। कुछ रिंग वाला यूज करना है तो रिंग वाला यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये है। ठीक है, इतना बहुत है, ऐसे भी कर लो, चलो इतना बहुत है। चलो देखें, डिग्री की बात करते हैं तो सबसे ऊपर देखें OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन एक सी से कनेक्ट है डायरेक्टली, तो इस अल्कोहल की डिग्री हो गई 1 डिग्री। ऐसे हम बात करते हैं OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है 2C से, तो डिग्री हो गई 2। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो वाला कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है तो डिग्री हो गई 3। ऐसे हम यहां बात करें OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है डायरेक्टली एक सी से, तो इसकी डिग्री हो गई 1। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है डायरेक्टली 2C से, तो डिग्री हो गई 2। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है 1, 2 और 3, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई
तीन। ये वाला कार्बन देखें तो कनेक्ट है एक कार्बन और दूसरा कार्बन, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसकी हम बात करें एक कार्बन दो कार्बन, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन कनेक्ट है एक सी से, तो डिग्री हो गई 1। तो इस तरीके से हम किसी भी एल्कोहल की डिग्रियां चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहां पे, तो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्ट है 2C से, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 2। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है एक C से, तो डिग्री हो गई 1। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है 1, 2 और 3 कार्बन से, तो डिग्री हो गई 3। तो इस तरीके से आप किसी भी अल्कोहल की जो डिग्रियां हैं वो पहचान सकते हो। डिग्री आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे तो वहां आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। चले, तो ये अल्कोहल की डिग्री होती है फिनिश। अब इसमें क्या बचता है तो देखें, जिस तरीके से हमारे पास है पानी यानी H2O, सबको पता है कि O के पास लोन पेयर 2 होते हैं। इसमें जो O के पास लोन पेयर है, हमें पता है कि पानी का जो कोण होता है वो 104.5 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो जैसे हमारे पास हो गया है, सपोज करें मेथनॉल यानी OH, और यहां पे H की जगह मैंने लगा दिया CH3, तो ये हो गए O के पास लोन पेयर। अब इस केस में बात करते हैं तो जो बंद कोण होता है इसका वो कितना होगा, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। तो क्योंकि यहां पे बड़ा समूह लगा हुआ है यानी CH3, तो यहां पे ये बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा। लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है, तो दोनों में लोन पेयर का प्रतिकर्षण तो सेम है। बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर की, क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो ये इस H के साथ टक्कर मारेगा, और जब टक्कर मारेगा तो ये बंद थोड़ा सा खुल जाएगा। खुलने की वजह से जो का कोण है वो आपके पास 104.5 डिग्री से अधिक ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यानी अल्कोहल का जो बंद कोण है वो पानी से ज्यादा होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलें, अब हम बात करते हैं संकरण की, कि अल्कोहल का संकरण क्या होता है। नोट्स बनाने हैं तो बनाते रहना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जैसे भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अल्कोहल का संकरण सबने पढ़ा है, दिला दो थोड़ा सा याद। अगर एक कार्बन पे चारों बंध सिंगल हैं तो उसका संकरण होता है sp3। अगर एक कार्बन पे 2 बंध है, अच्छा इन दोनों बंध को भूल जाना, बस इतना ध्यान रखो, कार्बन पे अगर 2 बंध है तो उसका संकरण होता है sp2। ऐसी सिंगल बंध को भूल जाओ। अगर 3 बंध है कार्बन पे तो उसका संकरण होगा sp। तो संकरण की ट्रिक मत भूलना, क्योंकि ये बहुत काम आएगी। जैसे मान के चलो मेरे पास है मेथनॉल, जैसे मान लो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, जैसे मान लो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। मान लो मेरे पास दिया हुआ है, सपोज करें CH2OH, मान लो मेरे पास दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड C और OH। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल दे दिए गए हैं। हम यहां बात करें CH3 की, तो सबको पता है तीनों H ओपन करने के बाद ऐसे दिखाई देंगे, और फिर आपके पास ये OH है। इसका मतलब है इस कार्बन पे चारों बंध कैसे हैं, सिंगल हैं। अगर चारों बंध सिंगल हैं तो संकरण क्या होगा, sp3। इसका मतलब मेथनॉल का जो संकरण है वो क्या है, sp3 है। अब देखें OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। मैंने बोला है कि डबल बॉन्ड वाले केस में, ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में इन 2 को और सिंगल को भूल जाना। 2 बंध हैं तो sp2, 3 बंध है तो sp। अब इसको ध्यान से देखें तो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है डबल बॉन्ड से। इसका मतलब इस वाले कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, ऐसे हम बात करें OH कनेक्ट है इस कार्बन से, इस पे 3 बंध है, तो ये वाला कार्बन sp होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन पे सिंगल बंध है, और H2 में पता ही, एक H ऊपर एक H नीचे, तो चारों बंध कैसे आ जाएंगे, सिंगल आ जाएंगे, यानी इस कार्बन का संकरण होगा sp3। ऐसे हम बात करें OH इस कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन पे 2 बंध सिंगल हैं और दोनों H भी सिंगल होंगे, तो ये कार्बन भी कहलाएगा sp3। तो इस तरीके से हम जो है अल्कोहल का संकरण चेक कर लेते हैं कि अल्कोहल का संकरण कहां किस केस में कैसा होगा। बात अब ये करते हैं कि कुछ नाम फेमस हैं, जैसे इस ग्रुप की अगर मैंने बात करी थी आपसे, तो इस ग्रुप को हम बोलते थे वेनिल।
वेनिल, कभी कभी इसको वाइनिल भी बोल देते हैं, वाइनिल। तो इस समूह को हम बोल देते हैं वेनिल। और जो हमारे पास अगला जो ग्रुप था यानी ये, इस समूह को हम बोल देते हैं एनिल। इस समूह को हम बोलते थे बेंजीन। और जो एल्काइन वाला पार्ट है उसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इतना जो है बोर्ड के हिसाब से नहीं आता। फिलहाल जो आपका फेमस फेमस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका नाम हो जाएगा वेनिल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एलिल अल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अल्कोहल। तो कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 1 से जो है सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक है। अगर आपको चैप्टर 1 ढंग से समझ में आ गया तो फिर बाकी चैप्टर्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मिलते जुलते टॉपिक आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज की, आईयूपीएसी नामकरण की। तो अल्कोहल की हम बात करें, अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। तो अब हम यहां पे दो चीजें पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था। क्या पहला हमने पढ़ा था कि साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम, और उसके बाद आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो दोनों नाम देखते हैं। जैसे साधारण नाम की बात करते हैं तो साधारण नाम होता है एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब हम बात करें कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ समूह में भी चेंज कर देंगे मतलब संख्या में, तो फिर कैसे कैसे नाम आएंगे। जैसे मान लो आपको पहले दिया है CH3OH, दूसरा दिया है C2H5OH। मैं ये दो केस ले रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरफ इनका साधारण नाम और यहां इनका आईयूपीएसी नाम। तो देखें साधारण नाम की बात करते हैं तो एल्किल अल्कोहल, तो अल्कोहल तो OH है ही, एल्किल का मतलब ये समूह हो गया, सब पढ़ते हैं। CH3 को हम क्या कहते हैं, मैथिल। तो इसका जो नाम है वो क्या जाएगा, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। अब बात करें इसकी तो C2H5 है, तो C2H5 में भी क्या आ जाएगा, एल्किल अल्कोहल। तो C2H5 को हम क्या कहते हैं, एथिल, तो इसका नाम आ जाएगा एथिल अल्कोहल। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये क्या है, साधारण नाम है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी की। तो आईयूपीएसी में क्या लिखा है, एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब देखें यहां कितने कार्बन है, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में कार्बन एक है, तो एक को हम क्या बोलते हैं, मेथ। तो मेथ बोलते हैं, तो आईयूपीएसी नाम हो गया मेथेनॉल। ऐसे इसमें बात करें कार्बन कितने हैं, 2, तो एल्केनॉल यानी एथेनॉल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। थोड़ा बहुत जो है हम एग्जाम्पल को चेंज कर लेते हैं, कुछ ग्रुप्स जोड़ देते हैं OH के साथ, मतलब OH की जो संख्या है उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास लिखा है CH3 CHOH CH2 CH3। अब आपको पता है जो OH है वो जहां से पास पड़ेगा, क्योंकि OH क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो ये समूह जहां से पास पड़ेगा गणना वहां से होगी। तो यहां से बात करें तो 1 2, और यहां से बात करें तो 1 2 3। इसका मतलब यहां से पास पड़ेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो 2 पे कौन आ रहा है, OH आ रहा है। कार्बन कितने हैं, 4, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो एल्केनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। पर 2 पे कौन है, OH है, तो मैं इसका नाम कैसे लिख सकता हूं, 2 ब्यूटेनॉल, ऐसे मैं इसका नाम लिख सकता हूं। या ब्यूटेन 2 ऑल भी लिख सकता हूं, ब्यूटेन 2 ऑल भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से जो नाम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करें संख्या की, मान लो यहाँ OH 1 है, यहाँ भी OH 1 है, तो OH हो गए 2, तो 1 2 3 4, तो 2 और 3 पर कौन आ रहा है, OH आ रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल, ठीक है। हम लिखते हैं क्या, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है आईयूपीएसी पे बेस्ड, थोड़ा रिंग का भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखिए जैसे मान लो आपके पास ये है और मान लो आपके पास ये है, थोड़ा मान लेते हैं आपके पास ये है, ठीक है। आपको इसका नामकरण करना है, तो इसका जो नामकरण है वो कैसे होगा, पहली बार साधारण नाम भी करके देख लेते हैं 1 2 का,
और फिर इसका आईयूपीएसी नाम भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए साधारण नाम की बात करें फिलहाल इन दोनों की, इसमें बात नहीं कर रहा अभी। ठीक है, इसका हम करेंगे आईयूपीएसी नेम। फिलहाल हम इन दोनों की बात करें तो क्या लिखा है, एल्किल एल्कोहल। तो एल्कोहल तो ये रहा। अब एल्क में ये 6 की रिंग है, रिंग को हम क्या बोलते थे, साइक्लो। तो ये हो गया साइक्लो, ये हो गया साइक्लो। कार्बन 6 है यानी हेक्सेन, सिंगल बंद को हम क्या बोलते हैं, एन। तो क्या जाएगा, हेक्सेन। परंतु एल्किल लिखा है तो हेक्सिल लिख देंगे, साइक्लो हेक्सिल। और बाकी ओएस तो है ही, तो ये हो जाएगा एल्कोहल, साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल। इसकी हम बात करें तो यहां कार्बन कितने हैं, 5, रिंग भी है सिंगल बंद भी है। तो रिंग के लिए तो क्या जाएगा, साइक्लो। बाकी कार्बन 5 है तो पेंटिल, और बाकी एल्कोहल सेम रहेगा। आईयूपीएसी नाम की बात करें इसकी, एल्केनॉल। तो एल्केनॉल का मतलब कार्बन कितने हैं, 6। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 6, और रिंग भी है तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हो गया क्या, इसका आईयूपीएसी नामकरण। एसएमएस की बात करता हूं तो कार्बन 5 है तो साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा। इसके आईयूपीएसी की बात करते हैं तो नियम आपने आईयूपीएसी के 11 में पढ़े ही होंगे कि समूह जहां से पास पड़ता है गणना वहां से होती है। ये क्रियात्मक समूह है ओएस, तो गणना यहां से होगी। अब इस साइड जाएंगे या इस साइड, यहां से चलूं तो 2 3 4 5 6 पे आएगा, और इस साइड चलूं तो 2 पे आएगा। इसका मतलब यहां से ये पास पड़ रहा है तो क्या आ जाएगा, 2 मेथिल। 2 मेथिल। जो श्रृंखला शाखित होती है पहले उसका नाम लिखा जाता है, ये नियम है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 2 पे मेथिल हो गया, बाकी इस पूरे का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो सिंपल हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो आई होप ये जो आईयूपीएसी नामकरण है ये आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा टफ नहीं आते हैं, नियम पता होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, चले, तो ये हमारे पास खत्म होता है आईयूपीएसी नामकरण। अब हमारे पास क्या आता है, तो अब हमारे पास आता है अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल बनाने की विधि, तो बनाने की विधि की बात करते हैं अल्कोहल की। तो बनाना, जो बनाना ये शब्द है, इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है विरचन। विरचन का मतलब है क्या होता है, बनाना। तो अल्कोहल के विरचन की विधि या अल्कोहल के बनाने की विधि सेम ही है। देखो पहली जो हमारे पास विधि है फर्स्ट, वो है SN1 और SN2, जो कि मैं चैप्टर नंबर 6 यानी हेलोल्केन और हेलोएरिन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। वहां से हम SN1 में अल्कोहल बनाते थे, SN2 में भी अल्कोहल बनाते थे। तो इसलिए मैं SN1 SN2 करा नहीं रहा, क्योंकि ये पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी जो विधि होगी हमारे पास वो क्या है, वो है एल्कीन से। वो क्या है, एल्कीन से। तो एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट जो हेडिंग है, पहली ध्यान रखना, एल्कीन से हम क्या क्या क्रियाएं कराएंगे और क्या क्या अल्कोहल बनेंगे। तो हम पहली विधि पढ़ रहे हैं, पहली है अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया। तो ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट। अब देखें हमारे पास ये हो गया एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हो गया जल H2O। उपस्थिति में अम्ल ले लो, तो अम्ल मान लो मैंने H2SO4 ले लिया। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि H2SO4 अगर अम्ल है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो मैं H2SO4 लिखूं या H प्लस लिखूं, दोनों बातें सेम है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दोनों बातें सेम है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब पानी की बात करें तो H2O टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि अब जो आप सीखने वाले हो वो बहुत सारी ट्रिक्स आएंगी इस चैप्टर के अंदर। इतने ट्रिक आएंगे कि आपने अगर ट्रिक याद कर ली तो चैप्टर अगले भी जितने हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसमें क्या ट्रिक यूज होगी सुने।
आपने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम पिछले चैप्टर में। तो ध्यान रखना कि अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ जब हम क्रिया करते हैं, यानी जब मैं जल एल्कीन पे जोड़ूंगा तो यहां पे मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। ध्यान रखेंगे, मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, इस चीज को मत भूलना। जब भी एल्कीन पे पानी को जोड़ोगे तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। अब ये नियम क्या कहता था, जहां H ज्यादा होंगे वहां पे प्लस वाला जाएगा, जहां H कम होंगे वहां पे माइनस वाला जाएगा। यानी ये तो हो गया अधिक वाले पे और ये हो गया कम वाले पे, बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखें यहां कितने H हैं, 2, यहां कितने H हैं, 2, तो मर्जी है कहीं भी H और कहीं भी OH को हम जोड़ देंगे। अब पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था जब भी कोई चीज जोड़ते हैं तो डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे H जोड़ा तो ये क्या बन गया, CH3, डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बना। अब CH2 पे कौन आ जाएगा, OH, तो ये हो गया CH2OH। तो आप देख पा रहे हो कि इस केस में क्या बना है, इस केस में अल्कोहल बना है। मान लो एग्जांपल चेंज कर देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, बाकी ये सेम है अम्ल। अब देखें यहां कितने H हैं, 2, यहां कितने H हैं, 1, तो H प्लस कहां पे जाएगा, जहां पे H ज्यादा होंगे। इसका मतलब H तो यहां आएगा और OH कहां आएगा, यहां आएगा, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखें क्या बना, CH3 CHOH, डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल, और ये क्या बन जाएगा, CH3। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, एल्कीन पर जब पानी को जोड़ते हैं तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। एग्जांपल एक और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से अम्ल सेम हो गया। अब जरा ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे कितने H हैं, 2, इस पे कितने H हैं, 1 भी नहीं है, इस पे 2 H हैं, तो यानी H यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ H आएगा, यहाँ H कम है तो यहाँ पे OH आएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बना, CH3 COH, ये CH3 डबल बॉन्ड टूट गया और एक इसमें चेंज हो गया, CH3 में चेंज हो गया। तो इस टाइप से हम अल्कोहल बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां हम क्या सीखने वाले हैं। देखो फर्स्ट वाले केस में जो अल्कोहल हमने पढ़ा है, तो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है 1 C से, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 1, यानी ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल बना। इस केस में OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 2 C से कनेक्ट है, इसका मतलब इस केस में 2 डिग्री वाला अल्कोहल बना। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 C से कनेक्ट है, तो इस केस में 3 डिग्री अल्कोहल बना। इसका मतलब है इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। बात करते हैं किस चीज की, बात करते हैं रिंग की। जहां तुम्हें दिक्कत आएगी तो रिंग में कैसे हम करेंगे, कैसे पानी को जोड़ेंगे, उसे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये रिंग दी गई है प्लस H2O और ये अम्लीय माध्यम हो गया H+। अब मुझे H2O जोड़ना है कहां, डबल बॉन्ड पे। तो देखें ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, दोनों कार्बन सेम है, यहां भी एक बंद है, यहां भी एक बंद है। इसका मतलब दोनों जगह का बंद सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है इस एल्कीन में कहीं भी H और कहीं भी OH जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखें इस कार्बन पे 1 2 3 बंद है, कार्बन बनाता है 4 बंद, तो इस पर अगर 3 बंद है तो चौथा कौन होगा, H होगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 H है। सेम यहां बात करें तो 1 2 3 बंद है, इसका मतलब यहां भी 1 बंद की कमी है, तो यहां भी 1 H होगा। तो दोनों तरफ H की संख्या 1 1 है। इसका मतलब है मैं कहीं भी H और कहीं भी OH को जोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने इस तरफ जोड़ दिया H ऊपर, ये आ गया H, और यहां जोड़ देंगे OH और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो डबल बॉन्ड को हमने लिखा नहीं। अब मैंने बताया था तुम्हें कि रिंग में हम जनरली H को लिखते नहीं है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और ये हमने अभी पढ़ा कि इसको साइक्लोहेक्सेनॉल बोलते हैं, तो इस केस में साइक्लोहेक्सेनॉल बना। अच्छा थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लो ये लगा दिया मैंने ग्रुप H2O और ये हो गया हमारे पास H+। तो इस वाले केस में अगर ध्यान से देखें तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जो लाइन निकलती है इसमें हर कोना कौन होता है, कार्बन। यहाँ 6 कार्बन की रिंग है और 1 कार्बन ये है। इस कार्बन पे 1 बंद है, इसका मतलब यहाँ पे 3 H होंगे, इस पे 3 H होंगे, और 3 H होंगे इसका मतलब ये CH3 है। CH3 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैथिल। तो चाहे मैं यहाँ पे CH3 लिखूं चाहे ऐसे बंद कर दूं, इसका मतलब ये CH3 रहेगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा बात करते हैं H कहां कम है और कहां पे ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा, ध्यान रखेंगे बाकी कार्बन से कोई लेना देना नहीं है।
तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात करें, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे एक बंद की कमी है, तो यहाँ पे एक एच होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एच होगा। यहां बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे चारों बंद क्या है, पूरे हैं, यानी यहाँ पे एक भी एच नहीं होगा। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे एक भी एच नहीं है, यहाँ पे एक एच है, तो एच ज्यादा कहां है, एच ज्यादा यहां है, इसका मतलब एच यहां आएगा और OH इस कार्बन पर आएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, ये ग्रुप तो ऐसा का ऐसा था ही, एच यहां आया, OH ऊपर आया, और H को हम जनरली लिखते नहीं है तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। तो ओवरऑल आपके पास जो पदार्थ है वो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है, अगर H की संख्या कैलकुलेट करनी आती है रिंग में, या मान लो बॉन्ड लाइन दिया है ऐसे, या बॉन्ड लाइन दिया है ऐसे, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, बस H की संख्या देख लो ज्यादा कहां है और कम कहां है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इस कार्बन पे 2 बंद है, यानी यहाँ पे 2 H होंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 बंद है, यानी यहाँ पे 1 H होगा। इस कार्बन पे 2 बंद हैं, यानी यहाँ 2 H होंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 4, चारों बंद पूरे हैं, यहाँ पे एक भी H नहीं होगा। बस इसमें फिर पानी को जोड़ देंगे। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एल्कीन से पहला मेथड हुआ अम्ल की उपस्थिति में H2O के साथ क्रिया। चलिए अब जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं। देखें दूसरा तो हमारे पास पार्ट है सेकंड है बोरेनॉन हाइड्रो बोरेनॉन अभिक्रिया, हाइड्रो बोरेनॉन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया से हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया से हम अल्कोहल को बनाएंगे। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें अभिकर्मक क्या लेना है। इसमें अभिकर्मक जो आपको लेना है वो है या तो BH3 लेंगे, इसको हम बोलते हैं बोरेन, BH3 को हम क्या बोलते हैं, बोरेन, या फिर लेंगे B2S6, इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। तो ध्यान रखेंगे BH3 का नाम क्या है, बोरेन, बोरेन, और अगर मैं इसका आगे 2 लिख दूं तो क्या बन जाएगा, B2, और H कितने हो जाएंगे, 6, H6, तो इसको बोलते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन। तो मैं BH3 लिखूं या B2S6 लिखूं, दोनों बातें सेम है, ये ध्यान रखेंगे। तो अभिकर्मक में पहला तो हो गया ये, दूसरा कौन होगा, दूसरा आपके पास है H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, और साथ में हम क्षार लेंगे, या तो NaOH या KOH मर्ज या कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हाइड्रोबोरेनॉन अभिक्रिया में 2 आपके पास पार्ट हैं। फर्स्ट स्टेप में BH3 या B2S6 लेंगे, और सेकंड जो स्टेप होगा उसमें H2O2 लेंगे। अब इस अभिकर्मक की क्रिया हम किससे कर रहे हैं, एल्कीन से। तो हमारे पास ये हो गई एल्कीन, मान लो लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये एल्कीन मेरे पास है, ठीक है। ये काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि नियम भी समझ में आ जाए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहला स्टेप है B2S6 या BH3 के साथ क्रिया, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। या तो BH3 ले लो या फिर B2S6 ले लो, पहले इसकी क्रिया इसके साथ होगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो AMR यानी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। जहां H ज्यादा होंगे वहां पे माइनस वाला जाएगा, और जहां H कम होंगे वहां पे प्लस वाला जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखें यहाँ कितने H हैं, 2, यहाँ कितने H हैं, 1। डबल बॉन्ड से हमारा काम है, इससे हमारा कोई काम नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ H2 है, यहाँ H1 है, इसका मतलब इसमें से एक H कहां पे जाएगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे H कम है। तो अब H वहां जाएगा जहां पे H की संख्या कम होगी। तो ये कितना बन जाएगा, CH3 CH2, डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल CH2, बाकी बचा क्या, BH2 बच गया ऐसे। तो इस तरीके को ध्यान रखेंगे। BH3 में से एक H कहां पर जाएगा, जहां पे H की संख्या कम होगी, क्योंकि इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ H आया, यहाँ पे BH2 आया, डबल बॉन्ड टूट गया, तो बना ये। अब यहाँ ध्यान से देखें तो B पे कितने H थे, 3 थे। 3 H में से इसने जब एक H दिया तो एक एल्कीन इसके पास आ गई,
अब इस बी पे 2 एच और हैं, अगर मैं और 2 एल्किन ले आऊं आगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 2 एल्किन में इस जैसी और लेके आ गया, तो पहले एक एल्किन इसके साथ थी, अब 2 और आ जाएंगी, तो बन क्या जाएगा, मैं इस एल को कर रहा हूं नीचे, ठीक है, तो 2 एल्किन और अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, टोटल हो गई 3, और बी अकेला रह गया क्योंकि तीनों एच इसने यूज कर लिए, तीनों एच इसने यूज कर लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 को ट्राई, बाकी इसको हम क्या बोलते हैं, आर समूह कोई सा भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एल्किल, तो ये बना ट्राई एल्किल, और बाकी इसको क्या बोलेंगे, बोरेन। तो इस केस में आपके पास क्या बना है, ट्राई एल्किल बोरेन बना है। अब पहला स्टेप ये खत्म होता है, दूसरे स्टेप में H2O2 और NaOH या KOH लेंगे, तो ये मेरे पास हो गया H2O2 NaOH या KOH, जो भी आपकी इच्छा है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अब ये क्या करेगा इस सिचुएशन में, H2O2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं H2O2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, H2O2 मैंने ले लिए 3, यहां पे मैं 3 लिख नहीं रहा, यही खासियत है सेकंड बुक की कि यहां पे बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती, जितने मर्जी आप यूज कर सकते हो। जबकि फर्स्ट बुक में अगर हम बात करें तो वहां पे आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत थी, जैसे KMnO4 पढ़ा, K2Cr2 पढ़ा, बट सेकंड बुक की यही खासियत है, मैं यहाँ पे संख्या लिखूं या ना लिखूं, बात एक है, आंसर से मतलब होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 3 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करा मैंने, H2O2 का आगे कर दिया 3, तो देखें 3 एल्किल समूह 3 OH मैंने बाहर कर दिए, क्या बना 3 CH3 CH2 CH2, तो ये तीनों तो यहां आ गए। अब 3 OH मैंने दे दिए तो 3 तो आगे ही, तो ये क्या बन गया OH, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस केस में क्या बना है, एल्कोहल जो हम पढ़ रहे हैं, प्लस अब बचा क्या, बचा है ये एक B, 3 बचे OH, तो मैं लिख सकता हूं 3H 1B O3 H3BO3, यानी इसको हम बोलते हैं बोरिक अम्ल, ठीक है, H3BO3, इसको हम क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल बोलते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी हाइड्रोबोरेनॉन अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एल्केन की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, फर्स्ट स्टेप आपके सामने है, उसके बाद सेकंड स्टेप भी आपके सामने है। ये अभिकर्मा का यूज करते हैं किसमें, हाइड्रोबोरेनॉन अभिक्रिया में। अब एक काम करते हैं, मैं फटाफट जो है इसे रफ करता हूं, या एक काम करते हैं मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, देखो इस ट्रिक को मैं इस साइड कर रहा हूं, तो ट्रिक ये है कि जब भी ये अभिक्रिया तुम्हारे सामने आएगी, यानी पहला स्टेप कौन है, BH3 है या B2H6 है, दूसरा स्टेप क्या है, H2O2 NaOH या KOH कुछ भी मान लो, तो ध्यान रखना कि इस पूरे का काम होता है H2O देना, बस इस चीज को ध्यान रखना, इन दोनों का काम क्या है, H2O देना, और H2O को एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से जोड़ देंगे, बस ये बात ध्यान रखना, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखें एग्जांपल, मान लो आपके पास रिएक्शन सेम यही दी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहला स्टेप दिया है BH3, दूसरा स्टेप दिया है H2O2 NaOH या KOH, और बोला गया है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इन दोनों स्टेप से हमें क्या मिलेगा, पानी, पानी को जोड़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से, यानी पानी टूटता है H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस कहां पे जाएगा, जहां पे H की संख्या कम होगी, तो यहां पे 2 H है इस डबल बॉन्ड कार्बन पे, यहां पे 1 H है, तो H की संख्या कम यहां है, तो कम यहां है, तो यहां H जाएगा, जहां H की संख्या ज्यादा होगी वहां पे OH जाएगा, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 और OH। अब इसको देखो और इसे देखो, सेम उत्पाद बन रहा है इस केस में, ठीक है, कार्बन 1 2 3 प्रोपेनॉल, 1 2 3 प्रोपेनॉल। इसका मतलब है इस ट्रिक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो,
पूरा मेथड बताने की जरूरत नहीं होती। आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप किसी के मन में सवाल हो कि बाकी जो बच गया वो, तो जरूरी नहीं होता। अगर आपको याद है तो लिख दो, और नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलें, तो ये सेकंड वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखें, थर्ड जो आपके पास पार्ट है, बना हम एल्किन से रहे हैं। अब इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि एल्किन मैंने लिखा हुआ है। तो हमारे पास आता है ऑक्सी, ऑक्सी मरकरीकरण, वी ऑक्सी मतलब वी मरकरीकरण। अभिक्रिया, तो ऑक्सी मरकरीकरण, वी मरकरीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जनरली बोर्ड में नहीं आती, एक्स्ट्रा है, रिएक्शन पढ़ लेते हैं और ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, सबसे पहले अभिकर्मक देख लेते हैं, यानी इसमें किसके साथ अभिक्रिया हम कराएंगे, किसकी, एल्कीन की। तो अभिकर्मक में पहले स्टेप में लेंगे हम HgOCOCH3 का होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। साथ में लेंगे हम पानी। एक THF भी होता है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरो, मतलब टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, पर हम उसको लेते नहीं है THF को। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम मर्क्यूरिक एसीटेट और क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, THF को हम नहीं ले रहे। ध्यान रखें, THF का मतलब है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमारा काम मेनली किससे है, इससे है, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना, भले ये दोनों भूल जाओ। दूसरे स्टेप हम क्या लेंगे, NaBH4। ये NaBH4 भी अभी आप पढ़ने वाले हो इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, NaBH4 और साथ में NaOH या KOH का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो गए। बस ये दो स्टेप तुम्हें जहां भी दिखे तो समझ जाना, इन दोनों स्टेप का मतलब है पानी देना। सेम केस हो गया जैसे हमने अभी पढ़ा। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, बस इस चीज को ध्यान रखना। यानी हाइड्रोबोरेनॉन और ऑक्सिलियरी मरकरीकरण में अंतर क्या है, हाइड्रोबोरेनॉन में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का यूज होगा, और ऑक्सिलियरी मरकरीकरण वाले केस में मार्कोनिकॉफ रूल का यूज होगा। वहां भी उस ट्रिक में क्या था, पानी देना था, इस ट्रिक में भी पानी देना था, बस जोड़ने का पैटर्न क्या है, अलग है, बस इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल सेम यूज कर रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला स्टेप आपको दिया है HgOCOCH3 का होल ट्वाइस H2O THF, और साथ में सेकंड स्टेप में क्या दिया है, सेकंड स्टेप में NaBH4 साथ में NaOH या KOH। ठीक है, तो इसको देख के हमें समझ में आया, Hg एसीटेट यानी मर्क्यूरिक एसीटेट को देख के समझ में आता है कि यह अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सी मरकरीकरण या विमरकीकरण। और इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों क्या देंगे, पानी, मार्कोनिकॉफ नियम से जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 H है, यहाँ 1 H है, जहां H ज्यादा होंगे वहां H आएगा, जहां H कम होंगे वहां पे OH आएगा, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखें क्या बना, CH3 CHOH, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल क्या बन गया, CH3 बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल। कंपेयर करते हैं हाइड्रोबोरेन वाले से, तो हाइड्रोबोरेन वाले में CH3 CH2 CH2 OH बना था। दोनों को ध्यान से देखें तो ये अल्कोहल की डिग्री 1 है, ये अल्कोहल की डिग्री 2 है। इसका मतलब है जब मार्कोनिकॉफ नियम लगता है तो जनरली क्या बनते हैं, 2 डिग्री वाले बनते हैं, या फिर 3 डिग्री वाले भी बन सकते हैं। और जब हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ की तो उस केस में 1 डिग्री वाला केस बनता है। तो इससे भी हम शॉर्ट एंड ट्रिक का याद कर सकते हैं। ये चीजें कब काम आएंगी, ये चीजें तब काम आएंगी जब आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करते हैं, तो वहां उन स्टेप में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बेफिजूल नहीं है, ये सारी ट्रिक्स हैं जिसको आपको याद करना है। उसके बाद आप कोई सी भी रिएक्शन आसानी से कर सकते हो। कैसे एक चीज लेके दूसरी चीज को हम बना सकते हैं, सोचने का तरीका क्या होगा, सारा पैटर्न क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बट थोड़ा ट्रिक को फॉलो करें ताकि चीजें आसान हो जाए। चलिए, तो ये हमारे पास एल्कीन से बनाने की विधि खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल बनाने की क्या विधि है,
देखें, मैं इसको भी रफ कर देता हूं, इसे भी रफ कर देता हूं, बनाने की विधि ही चल रहा है। ठीक है, देखें, तो हमने दो तरीके सीख लिए, एक तरीका SN1 SN2 और एल्कीन से कैसे बनाते हैं, उसमें 3 पार्ट देख लिए। अब हमारे पास तीसरा पार्ट जो है नेक्स्ट हेडिंग, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMGX। पहले प्रॉपर मेथड सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, जैसे पहला मेरे पास केस है HCHO, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी हम क्रिया करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो वो कौन होता है? वो होता है RMGX। पिछले चैप्टर में RMGX सब पढ़ चुके हैं, याद ना आ रहा हो तो एक बार वीडियो देख लो, अगर नहीं देखी है तो। ठीक है, क्योंकि RMGX में पढ़ा चुका हूं, जहां भी CO दिखेगा RMGX में R का अटैक C पे होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, R का अटैक कहां होगा? C पे, इस चीज को मत भूलना। तो ये हमारे पास हो गया R, इसका अटैक हुआ C पे, ये बंद ओपन हो गया, एक बंद बराबर एक माइनस का चार्ज होता है, तो O पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब बना क्या देखें, हमारे पास बन रहा है H R कहां आ गया? C पे, R O पे माइनस आ गया, माइनस में शो नहीं कर रहा, क्यों? देखें, जब ये यहां से निकलेगा तो इस पर कमी आएगी, यानी प्लस का चार्ज है, ध्यान रखना। RMGX में X पे है -1, इस पे -1, Mg पे है प्लस का 2, तो जब ये निकलेगा तो -1 की कमी आ जाएगी, वो कमी ऑक्सीजन इसको दे देगा, क्योंकि 1 बंद यानी एक बंद बराबर एक माइनस होता है, तो एक माइनस जब आएगा तो ये Mg को पकड़ लेगा, तो OMGX बन जाएगा, OMGX बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे? H2OH+। इसे हम बोलते हैं क्या है? इसे हम बोलते हैं अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना। ठीक है, H+ का मतलब क्या हो गया? माध्यम हमने अम्लीय यूज किया है। अब ये H+ जो हम अम्लीय माध्यम यूज कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जल अपघटन कहां से करेंगे? यहां से, इस तरफ H देंगे और इस तरफ OH, क्योंकि सबको पता है O पे माइनस होगा तो H पे क्या होगा? प्लस होगा, इसलिए H जो है वो O के पास जाएगा और OH जो है वो Mg के पास आ जाएगा। तो बना क्या? HCH, नीचे कौन आ गया? R, ऊपर कौन आ गया? OH, प्लस MgOH X बचा हुआ है, तो ये हो गया Mg, ये हो गया OH और ये हो गया X। तो इस तरीके से हम जो बना रहे हैं वो ध्यान रखना, Mg पे +2 होता है, OH पे -1, X पे -1, तो -2 और +2 बैलेंस हो गया। ये जो बना है R, इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये हो गया R के बाद CH2 और ये हो गया OH। अब यह ध्यान से देखें तो इस वाले अल्कोहल की डिग्री क्या है? 1 डिग्री है। इसका मतलब है जब हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देता है क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहां से तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मैं पूरा कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रियाविधि। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रियाविधि। मतलब ये रिएक्शन कैसे हुई है वो हमने चेक किया कि ऐसे हुई है, साथ में हम इसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे कि डायरेक्ट अगर हमें आंसर लाना है तो क्या करना पड़ेगा। फिलहाल हम पहले क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखें, सेकंड हमारे पास है H की जगह अगर मैं CH3 ले लूं, बाकी ये CHO है, इसे हम बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। अब एक यहां पे कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना है। देखें, RMGX में R का रोल CO के साथ है, बगल में 2 H है, वो अभी भी ऐसे रहे, वो अभी भी ऐसे रहे। इसका मतलब है अगल बगल में जो ग्रुप लगे होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, बस कहानी CO और R के बीच में चलती है। यानी अगर मैं इस H को हटा के यहां पे CH3 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड, यहां पे क्या आ जाएगा? CH3, यहां पे क्या आ जाएगा? CH3। क्रियाविधि सेम रहेगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल मैं कर देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। तो ये हो गया प्लस RMGX। अब क्या होगा? R का अटैक होगा कार्बन पे, ये ओपन हो जाएगा, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है। तो क्या बन गया? CH3
नीचे कौन आ गया इसके R, ये हो गया H, ये हो गया OMgX। इसके बाद क्या कर देंगे इसका जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, तो ये यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, तो यहां जाएगा H और यहां जाएगा OH। तो बना क्या, यहां बन गया CH3 CHR, ऊपर हो गया OH प्लस MgOH, X बाहर आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों रिएक्शन सेम है। अंतर क्या है कि CO के अगल बगल वाले जो ग्रुप है उनका अंतर है, बाकी क्रियाविधि जो होगी वो पूरी सेम रहेगी, रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा सेम रहेगा। अंतर क्या है देखें, जैसे मैंने H को हटा के CH3 जोड़ा, तो ये जो बना है इसकी डिग्री कितनी होगी देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मान लो ये हो गया CH3 CH हो गया, R हो गया, हो गया OH। अब इसे ध्यान से देखें तो OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है 1 और 1 2 से, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई 2। तो बस हम इतना ध्यान रखेंगे कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और जब हम एसिटिल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब जो थर्ड है इसकी क्रियाविधि तुम खुद ही कर लेना क्योंकि सेम ही रहेगी, ठीक है। आंसर देखेंगे। अब मान लो मैंने दोनों H की जगह दोनों CH3 ले लिए, दोनों H की जगह दोनों CH3, तो इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। फिर हम इसकी क्रिया करेंगे तो देखें दोनों तरफ H हैं, तो अब दोनों तरफ क्या जाएगा CH3। तो इस केस में अगर देखें तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया RMgX, दूसरा स्टेप हो गया H2OH+। अब मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, आपको ये करना है प्रॉपर वे में जैसे मैंने क्रिया विधि करी है, ठीक है, बट मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो सेम पहले मैंने ऐसे लिख दिया C के ऊपर OH और नीचे लिख दिया R, 2H की जगह यहां पे क्या आ गए हैं 2 CH3 आ गए हैं, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। अब इस कार्बन को देखें तो डिग्री कितनी बैठेगी अल्कोहल की, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 3। तो बस ये ध्यान रखेंगे कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के सामने लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, एसिटिल्डिहाइड के साथ कौन गया 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और एसीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब मैं से करता हूं रफ और फिर आप ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है देखें, देखें पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री ALC लिख रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल। अगर लेंगे एसिटेल्डिहाइड तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर लेंगे एसीटोन तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस हिसाब से हमने इसको याद कर लिया कि क्या लेंगे और क्या बनेगा। इन तीनों की क्रिया किसके साथ होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ होगी, ध्यान रखेंगे। अब ट्रिक क्या है ये देखें, ट्रिक ये है कि जब तुम्हें CO दिया हो तो इस CO पे हम जोड़ देंगे R को, O पे हम जोड़ देंगे H और डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। ये हमारे पास ट्रिक रहेगी, इस ट्रिक को मत भूलना, ये आपको आंसर डायरेक्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। कार्बन पे किसको जोड़ेंगे R को, और O का बना देंगे OH और डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। एग्जांपल देखें, जैसे मान लो मुझे दिया है CH3 CO CH3, पहला स्टेप दिया है CH3 MgCl RMgX, और दूसरा स्टेप दिया है H2OH+, और बोला है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो CH3 मुझे दिया हुआ है RMgX, तो R ये रहा, इस R को जोड़ देंगे कहां C पे, और O का OH और डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 यहां पे कौन आ गया R, तो मैं इसको नीचे कर रहा हूं CH3 को, और ऊपर O का क्या बन गया OH। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया है। और आप देख पा रहे हो कि जब हम एसीटोन लेते थे तो बनता क्या था 3 डिग्री अल्कोहल, यानी एसीटोन वाले केस में जो अल्कोहल बना है उसकी डिग्री कितनी है 3 है। तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। मान लो मेरे पास दिया है CH3 CHO,
तो मान लो मेरे पास CH3CHO है, पहला स्टेप तुम्हें दिया है C6H5MgCl और दूसरे स्टेप में दिया है H2OH+। तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा सेम। आपके पास यहाँ R कौन है? R आपके पास कौन है? C6H5, क्योंकि ये ही MgCl के साथ कनेक्ट है। तो इस R को जोड़ देंगे किस पे? C पे, O का बना देंगे OH और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3, CH तो है ही, C6H5 आ गया नीचे और O का क्या बन गया? OH और डबल बॉन्ड टूट गया। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने भी करा है क्रिया विधि, वो करने की नीड नहीं है। अब मान के चलो बाई चांस तुम्हें ये Mg वाला केस वगैरह लिखना पड़े, तो यहां आप देख सकते हो कि MgCl तो है, तो मैंने लिख दिया प्लस Mg और ये Cl। अब हमें पता है कि OH भी आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि OH भी आता है, तो हमने OH लिख दिया। या Mg के साथ जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, साथ में क्या लिख देंगे? OH लिख देंगे। इस केस में भी हम क्या लिखेंगे? Mg लिखेंगे और साथ में Cl और OH। तो मैं OH और Cl को ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों बातें सेम ही है। बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर Mg के साथ Br है तो यहाँ पे MgBr और MgBr आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इस ट्रिक को फॉलो करें तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलें, तो ये हमारे पास तीसरा मेथड रहा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। और ये पेपर के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास है फोर्थ आपके पास है ब्रूवो। ये काम करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं LiAlH4 से। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है। और ध्यान रखेंगे, ये काम करता है प्रबल अपचायक का, ये काम करता है प्रबल अपचायक का, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ट्रिक मैं तुम्हें दूंगा लास्ट में, ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं चौथा वाला और पांचवा वाला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, तो उसकी जो ट्रिक होगी बताऊंगा कि डायरेक्ट ट्रिक आपके पास क्या होगी। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, प्रॉपर मेथड क्या होगा, ठीक है। देखें, तो सबसे पहले LiAlH4 से हम बना रहे हैं क्या? एल्कोहल। तो इसकी क्रिया हम किसके साथ करेंगे? तो पहला हमारे पास हो गया एल्डिहाइड। पहला हमारे पास क्या हो गया? एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड की क्रिया हम करेंगे किससे? LiAlH4 से। तो मान लो मेरे पास ये हो गया एल्डिहाइड RCHO, ठीक है। यहां पे R हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, CH3, CH5, कोई रिंग, बेंजीन, जो भी आपकी इच्छा है। अब मैं इसकी क्रिया किसके साथ करूंगा? LiAlH4 के साथ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है, यानी ये हाइड्रोजन देता है और हाइड्रोजन दे के दूसरे का अपचयन कर देता है। हमें पता है ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना क्या होता है? अपचयन। तो ये जो इसके पास H है 4, जितने H की हमें नीड होगी उतने H को हम लिख के इसको अपचेत कर देंगे। जैसे CO आपके पास है, फिर से मैं सेम कहूंगा, हमारा काम जो है CO से है, अगल बगल से हमारा कोई काम नहीं है। तो मान के चलो अगर हमारा काम CO से है तो एक चीज यहां जोड़ूंगा, दूसरी चीज यहां पे जोड़ूंगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा। तो LiAlH4 ने क्या करा? 2 हाइड्रोजन अपने यहां पे दे दिए। मतलब ये है कि LiAlH4 का काम होता है हाइड्रोजन देना। तो अगर मैं यहां पे 2H लिख रहा हूं तो भी बात ठीक है, और नहीं लिखता हूं तो समझ जाना कि LiAlH4 2H देता है, ठीक है। डिपेंड करता है सामने पदार्थ कौन सा है, उस हिसाब से 3H भी दे सकता है, 4H भी दे सकता है। तो मुझे फिलहाल 2H की नीड है, इसलिए मैंने 2H को ऐसे लिख दिया। यानी इस रिएक्शन को मैं अगर ऐसे भी लिख दूं तो भी दोनों बातें सेम है, मतलब H को दिखाऊं या ना दिखाऊं, दोनों बातें एक ही हैं। इस केस में जो उत्पाद बनेगा वही सेम केस इसमें भी बनेगा। देखें, तो एक H यहां आया, एक H यहां आया, डबल बॉन्ड टूट गया। तो जो पहले था वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। एक H यहां, एक H यहां, O का बन गया OH और डबल बॉन्ड टूट गया। तो आपके पास जो बना है वो बना क्या है? मैं लिख रहा हूं या RCH2OH, RCH2OH। यानी कौन सी डिग्री बनी? 1 डिग्री।
इसका मतलब है एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एल्डिहाइड कौन है, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल हमें देता है। जब हम एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करते हैं, LiLH4 के साथ करते हैं, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। अब एक काम करें, तो इसमें भी सेम है, LiLH4 है, H शो करें या ना करें बात सेम रहेगी, एक H यहां एक H यहां, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस केस में भी RCH2OH बन जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि सर 2H लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अच्छा, ये तो रहा हमारे पास एल्डिहाइड। सेकंड हमारे पास है कीटोन। सेकंड हमारे पास क्या है, कीटोन, यानी RCOR, इसको हम कहते क्या है, कीटोन। ये एल्किल समूह है, बेंजीन भी यूज कर सकते हो, कोई रिंग भी यूज कर सकते हो, कोई ओपन चेन भी यूज कर सकते हो। सेम फिर से हमारे पास क्या आ गया, LiAlH4, इससे हमारा कोई काम नहीं है, तो बचा कौन, CO। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने H को हम जोड़ेंगे, 2H को, तो 2H को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, एक H यहां एक H यहां, डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि हमारे पास यहां केस आया है। तो क्या बन जाएगा, RCR तो था ही, एक H यहां गया और एक H यहां गया, तो O का तो बन गया OH, और इस कार्बन पे एक H आ गया, तो मैं इस H को यहीं लिख देता हूं। तो आप ध्यान से देखें, तो इस अल्कोहल की डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मतलब है कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल देता है। तो मैंने यहां पे देखो, इस बंद का मतलब क्या है, इस बंद का मतलब है एल्किल समूह, मान लो मैंने R ही लगा दिया, ठीक है। अगर आपके पास कीटोन है, तो कीटोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करके 2 डिग्री अल्कोहल देता है, ये डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा, सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। अब तीसरा क्या है देखें, तीसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, मतलब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया किसके साथ करूंगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता है COOH होता है, ठीक है। सेम इसका क्या ले लेंगे, R, क्रिया किसके साथ होगी, LiAlH4 के साथ। अब देखें यहां मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाने के लिए ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, सिंपल सी बात है, 1 होनी चाहिए भाई, ROH, तो O कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब O यहां पे 2 है, तो इसका मतलब यहां से मुझे ये दोनों में से कोई सा भी एक O को भगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम जो H लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 4, और फिलहाल देखते हैं 4H में क्या क्या होगा। देखें 4H में से मान लो 2H और 1 O, यानी H2O तो बाहर हुआ, ठीक है, 2H 1 O, तो H2O तो बाहर हो गया, यहां बच गया 1H, यहां 2H बाकी हैं। 2H में से एक, मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो जो जो बच रहा है वो लिख देता हूं, यहां से मैंने O भगाया, यहां से 2H, तो H2O बाहर हो गया, बचा RC, और यहां बचा H, और यहां डबल बॉन्ड O बाकी है, कितना, ठीक है। ये काम करते हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं ताकि बाद में हम यहां पे लिख दें। ये हो गया RC, यहां से O भागा है, बचा H, डबल बॉन्ड O मेरे पास है, 2H यहां से ऑक्सीजन के साथ H2O के रूप में भागे, तो 2H मेरे पास यहां बाकी है, 2H में से 1H मैंने यहां पे लगा दिया, 1H इसको दे दिया और डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, तो देखें बना क्या, RCH2OH बना है, यानी जो फाइनल आंसर हुआ वो RCH2OH हो गया, यानी इस केस में क्या बना है, 1 डिग्री अल्कोहल बना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है LiLH4 के साथ क्रिया करके क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ट्रिक के रूप में, RCOOH, तो COOH चेंज होता है किसमें, देखो मैं इसी की बात कर रहा हूं, COOH चेंज होता है CH2OH में, जो आप देख पा रहे हो RCH2OH। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, LiLH4 COOH को CH2OH में चेंज कर देता है, और देख पा रहे हो तो उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ध्यान रखेंगे इसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल इसमें भी बनते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कीटोन में तो 2 बना है, एल्डिहाइड में 1 बना है, तो इन दोनों केस में क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। चलें अब हम चौथे पार्ट को देखते हैं। और हाँ, मान लो पेपर में ऐसा आ जाए, सपोज करें
निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो LiAlH4 के सामने दिख रहा है तुम्हें COOH है, किसमें चेंज कर देगा, CH2OH में। R का R रहेगा तो ये हो गया RCH2OH। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, RCH2OH। मान के चलो मेरे पास R की जगह है CH3 COOH LiAlH4। मान लो मेरे पास R की जगह कोई रिंग है COOH LiAlH4। कुछ नहीं करना, बस COOH का CH2OH बना देंगे, इसका और इसका। ये तो रहेगा CH3 और इसका बन गया CH2OH। ये रहेगा रिंग और इसका बन जाएगा CH2OH। बहुत इजी है, इजी मेथड है और इजी वे में हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कोई भी चीज रटने से बेटर है पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखा जाए, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक का यूज किया जाए। तो थर्ड हो गया आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अब जो हमारे पास फोर्थ है वो देखें क्या है। फोर्थ आपके पास है एस्टर से। फोर्थ आपके पास क्या है, एस्टर से। तो एस्टर की क्रिया किसके साथ करेंगे, LiAlH4 के साथ करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा। तो ये हो गया मेरे पास एस्टर RCOOR। ये तुमने 11वीं में एस्टर का सूत्र पढ़ा होगा कि एस्टर कौन होते हैं, जिनमें ये बंद होता है COO। तो ये जो COO है इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। या हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, एल्किल समूह, बेंजीन, जो भी आपकी इच्छा है वो जोड़ सकते हैं। मैंने RR लिख लिया। अब किसकी क्रिया, इसकी क्रिया में करानी है LiAlH4 के साथ, ठीक है। अब बात को समझना, H यहां पे मैं कितने लिखूंगा और फिर डायरेक्ट ट्रिक वही सेम। तो ये हो गया LiAlH4। अब देखें सबसे पहले हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो मुझे एक ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन 1 होती है। तो पहले इसको यहां से तोड़ देते हैं, बच गया RCO और ये हो गया RO। अगर इस RO को एक H दे दूं तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल ROH, ठीक है। बदले में अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे मैं 2H लगा दूं, 2H और O का कर दूं OH, तो ये क्या जाएगा RC। 2H का मतलब H2 और OH का OH और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब H देखें कि आपने कितने यूज किए, 2H यहां यूज किया, 1H यहां, 1H यहां, टोटल हो गए 2, 3 और 1 4। तो इसका मतलब है इस केस में हमें 4 हाइड्रोजन यूज करने हैं, ठीक है। इसमें हमें 4 हाइड्रोजन यूज करने हैं। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, एक तो आ गया RCH2OH प्लस और क्या आया ROH आया है, तो ROH हो गया। तो आई होप ये आपको पार्ट समझ में आ रहा होगा कि दोनों टाइप के अल्कोहल बने हैं, डिपेंड करता है कि R कैसा होगा उस हिसाब से अल्कोहल आ जाएगा। अब ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक ये है कि एस्टर वाले पार्ट में ये जो RO है, इस RO का तो हम ROH बना देंगे डायरेक्ट, R का ROH। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ट्रिक ये है इस OR का ROH डायरेक्ट और इस वाले कार्बन का बना देंगे CH2OH। बस इतनी सी ट्रिक है। एग्जांपल देखें, जैसे मान लो इस R की जगह CH3 है, COO, इस R की जगह मान लो C2H5 है, यहां दे दिया मैं LiAlH4। वही बात है, H दिखाई दे या ना दे काम इसका वही रहेगा। तो हमने क्या करा, इसका तो बना दिया अल्कोहल ROH, R ये रहा OH, और इस वाले कार्बन का हमने क्या बना दिया CH2OH, और इसके साथ तो ये कनेक्ट है ही CH3। तो 2 आपके पास अल्कोहल आ गए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, CH3 CH2OH प्लस C2H5OH। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब है एस्टर से भी हमने बनाया क्या है, अल्कोहल बनाया है। डिग्री आप देख सकते हो, दोनों की डिग्री जो है वो 1 है। तो यहां से शॉर्ट एंड ट्रिक एक और आई क्या, कि सिर्फ कीटोन में 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, बाकी सब में क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, तो चौथे जो मेथड था एस्टर से, वो आपको समझ में आया होगा। अभी ट्रिक जो हम ये पढ़ रहे हैं और भी ट्रिक आएगी, इसी को मैं दोबारा यूज करूंगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलें, तो ये हो गया हमारे पास चौथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और मैं अब इसको रफ नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि अगला जो तुम्हारे पास चौथा यानी पांचवा जो आपके पास है
वो है NaBH4। तो अब हम NaBH4 से बनाएंगे अल्कोहल। तो NaBH4 का नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको थोड़ा यहां कर लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है, ये दुर्बल अपचायक होता है। दुर्बल का मतलब है वीक है, और वीक है तो ये कह रहा है कि भाई मैं इतने सारों के साथ क्रिया नहीं करूंगा जिस तरीके से LiLH4 करता है, क्योंकि LiLH4 एस्टर के साथ भी क्रिया कर रहा है, RCOR, और 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। तो आप देखें इतने सारों से रिएक्शन कौन कर रहा है? LiLH4, क्योंकि ये प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग है। जो NaBH4 होता है दुर्बल है, वीक है। तो ये कह रहा है मैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही क्रिया करता हूं, बाकी मैं किसी के साथ क्रिया नहीं करता हूं। ठीक है, यानी पहला हो गया किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ। सेम पैटर्न है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसे ये कर रहा है वैसे वो करेगा। देखो ये हो गया एल्डिहाइड। बस कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। NaBH4, इस पे भी H4 थे, इस पे भी H4 ही है, दोनों काम सेम है। H दिखाऊं या ना दिखाऊं, दोनों के काम एक जैसे रहते हैं। एक H यहां डबल बॉन्ड टूट जाएगा, वही कॉन्सेप्ट है जैसा इसका है। तो एक H यहां, तो ये बन जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन गया RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड वाले केस में क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। अब दूसरी बारी किसकी? कीटोन की। तो कीटोन की अगर मैं बात करता हूं तो कीटोन आपके पास क्या हो गया? RCOR, सेम NaBH4 के साथ हम क्रिया कर रहे हैं। एक H यहां डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो RCHR और OH बन जाएगा। डिग्री ध्यान से देखें तो डिग्री से कितनी है? 2 है। इसका मतलब है अगर मैंने LiLH4 पढ़ लिया है तो मैंने NaBH4 भी पढ़ लिया है। बस इतना ध्यान रखूंगा कि NaBH4 इन दो के साथ क्रिया करता है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन चारों के साथ अभिक्रिया करता है। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। एक रिएक्शन इसकी और है, अब मैं इसको हटा देता हूं NaBH4 से, जो कि इन दोनों से मैच खाता है। ठीक है, देखें मैं यहां पे लिख रहा हूं NaBH4। तो NaBH4 के लिए ट्रिक क्या गई? एल्डिहाइड का बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल सेम, और कीटोन का बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, जैसे यहां मैंने किया है। ये किसका कॉन्सेप्ट आ गया? LiAlH4 का कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, चलो अब देखें हमारे पास है ब्रूवो ब्लांक अपचयन, ब्रूवो ब्लांक अपचयन। ध्यान रखना ये भी इन दोनों के जैसा ही है, इसलिए बार बार आपको रिएक्शन लिखने की नीड नहीं है, आप ट्रिक का ही यूज करें, पर मैं बताता जा रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, देखें ब्रूवो ब्लांक अपचयन में होता क्या है कि इसमें आप लोगे सोडियम की क्रिया करेंगे हम अल्कोहल के साथ, जैसे C2H5OH है। अब Na पे जो चार्ज होता है प्लस का 1 होता है, H पे जो चार्ज होता है प्लस का 1 होता है। तो Na इसको यहां से रिप्लेस अगर कर दे, हटा दे, तो क्या बन जाएगा? C2H5ONA, C2H5ONA, और ये H यहां से बाहर हो गया, ये H यहां से बाहर हो गया। इसका मतलब है इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या देता है? हाइड्रोजन देता है, और ये हाइड्रोजन हम यूज करेंगे किसी पदार्थ के अपचयन के लिए, क्योंकि ये भी H दे रहा था, ये भी H दे रहा था, तो इन दोनों का मिश्रण भी क्या करता है? H देता है। तो ब्रूवो ब्लांक अपचयन में ध्यान रखेंगे कि आपको Na और C2H5OH दिया होगा। ये आपको याद रहना चाहिए कि इन दोनों का काम होता है H देना, ये रिएक्शन करने की नीड नहीं है। एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास है CH3 CH2, एल्डिहाइड हो गया, यहां पेपर में दे देंगे Na/C2H5OH, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इसको देख के मैं समझ जाऊंगा कि इसका काम है H देना,
और जिस तरीके से हम ये दोनों किए हैं सेम वैसे यहाँ पे एक एच यहाँ एक एच यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। तो एक एच यहाँ करूंगा तो CH2 OH डबल बॉन्ड ब्रेक, तो CH3 CH2 OH 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। कुछ करने की नीड नहीं है, सेम पैटर्न है इन तीनों का, इसका भी और इसका भी। मान लो तुम्हें दिया है कीटोन, मान लो बेंजीन है, यहां दे दिया C डबल बॉन्ड O CH3, सेम दे दिया Na2H5OH, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक H यहाँ और यहाँ पे एक H, तो ये OH हो गया, ये H यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड टूट गया। सेम पैटर्न रहेगा जैसे करते हुए आ रहे हैं, एक H C पे आ गया, एक H O पे आ गया, डबल बॉन्ड टूट गया, तो इस केस में क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, CH3 CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CHO, ठीक है, CH3 CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूं। रिएक्शन जब मैं करूंगा तो CHO को मैं चेंज कर लूंगा, CH3 CHO ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। ऐसी बात करूं, कीटोन देखो तो कीटोन आपके पास हो गया RCOR, जिसे मैं RCOR ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये क्लोज फॉर्म है इसकी, ये ओपन फॉर्म है। ये CO वास्तव में C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट है। ये हालांकि आपको पता होगा बट फिर भी ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। कीटोन को मैं चाहे ऐसे लिखूं चाहे ओपन करके ऐसे लिखूं, बात एक है। एल्डिहाइड को चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे इस फॉर्मेट में लिखूं, सेम बात है। ऐसी कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, चाहे मैं उसको ऐसे लिखूं चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, ये भी बात सेम ही है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलें, तो ये हो गया हमारा ब्रूवो ब्लांक अपचेन। तो अब हम जो फाइनल जो लास्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये सारा मैंने लिखा है, यही हमारे पास अब फाइनल ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखें, LiAlH4, ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड से बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल, यानी CHO को किस में चेंज कर देगा, CH2OH में चेंज कर देगा। कीटोन RCOR, इस कीटोन का बना देगा RCHOHR, यानी 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मेरे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH का बना देगा CH2OH। ये ध्यान रखना, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं R, इस R को आप चेंज कर सकते हैं तो डिफरेंट रिएक्शन बनते जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद है एस्टर RCOOR, तो इसका भी अल्कोहल और इसका भी अल्कोहल बनेगा, हम लिख चुके हैं ये रहा यहां, ठीक है। इसका मतलब है RCH2OH प्लस ROH, तो 2 टाइप के अल्कोहल बन जाएंगे। तो ये ट्रिक मत भूलना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है। अब आपको जो भी दिया हो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है ये LiAlH4, तो आपको दिखाई दे रहा हो कि ये कीटोन है, और कीटोन किस में चेंज होगा, अल्कोहल में। तो R का मतलब हो गया ये और ये बन CHOH, तो O पे क्या कर देंगे OH, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और बचा हुआ दूसरा H, एक H कहां आएगा, यहां एक H, यहां डबल बॉन्ड टूटेगा, और H हम बॉन्ड लाइन में शो नहीं करते। जिस तरीके से H को हम किसी रिंग पे दिखाते नहीं है, सेम बॉन्ड लाइन संरचना में भी H को दिखाते नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ले लो एक्सेट्रा, जो भी आपकी इच्छा हो। मान लो ये ऐसे दे दिया जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, भाई है तो ये अभी भी कीटोन ही, और कीटोन किस में चेंज होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। यहां H और यहां OH, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और H को हम रिंग पे दिखाते नहीं है, सीधा क्या बना देंगे, OH बना देंगे। तो देख पा रहे होंगे, तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये शॉर्ट एंड ट्रिक है किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। NaBH4 की ट्रिक करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जैसे भी आपकी इच्छा है नोट्स वगैरह बनाने की, ठीक है। देखें तो सेकंड आगे हमारे पास NaBH4, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 2 ही इसके साथ हैं, RCHO, यानी CHO को चेंज कर देगा CH2OH में, यानी 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर देगा। कौन, NaBH4। सेम अगर मेरे पास कीटोन है तो कीटोन को चेंज कर देगा, यानी CO को चेंज कर देगा 2 डिग्री
एल्कोहल में सेम है। अगर मैंने रिएक्शन मान लो यहां लिखी अभी थोड़ी देर पहले, ये NaBH4, तो है तो ये कीटोनिक जैसा हमने किया, एक एच यहां डबल बॉन्ड ब्रेक, तो कीटोन किस में चेंज होगा, 2 डिग्री एल्कोहल में, तो C पे H आ गया, O का OH हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया, और H को हम रिंग पे शो नहीं करते, सेम बन रहा है। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने माइंड में कि सर कैसे कैसे करना, क्या करना, या रिंग आ गई, या बॉन्ड लाइन आ गई, या ओपन चेन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो बस। उसके बाद प्रश्न तुम्हारे पास कैसा भी आता है इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कोई भी संरचना अगर मैं बनाता हूं, मान लो आपके पास ये संरचना आ जाए कुछ, ठीक है, आपके पास ये संरचना आ जाए कुछ, तो देखो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है CHO, तो CHO क्या बन जाएगा, CH2OH, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला कार्बन CH2OH, ये वाले कार्बन पे एक H यहां, तो जो जैसा वैसे रख दिया, O का बना दिया OH, डबल बॉन्ड टूट गया, कुछ नहीं, ये इसके फाइनल आंसर हो गए। इसका योग या इसका योग या, इसकी डिग्री 1 डिग्री है, इसकी डिग्री 2 डिग्री है, ठीक है। चलें, तो ये हमारे पास खत्म हो गया अल्कोहल बनाने की विधि, और अब इस ट्रिक को भी मैं रफ कर देता हूं और बढ़ते हैं फिर अगले पार्ट पे। देखें, अगला पार्ट आता है अल्कोहल के भौतिक गुण, अल्कोहल के भौतिक गुण। ये हमारे पास आज का जो है लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, और फिर जब अल्कोहल फिनिश होगा देन उसके बाद फिनॉल, और जब फिनॉल फिनिश होगा देन उसके बाद ईथर का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, अल्कोहल के भौतिक गुण से पहले हाँ एक बात और बोलनी है, मैंने पिछले वाले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भौतिक गुण की ट्रिक पढ़ाई है, वो ट्रिक आप वहां जाके देख लें अगर आपने वो ट्रिक नहीं पढ़ी है, क्योंकि यहां मैं दोबारा वो ट्रिक को रिपीट नहीं कर रहा। उस ट्रिक को वहां देख लें, ढंग से पढ़ लें, क्योंकि मैंने कहा था आने वाले जितने भी चैप्टर है वहां पे इस ट्रिक का यूज होगा, ठीक है। फिलहाल जो भी मैं यहां पर लिखूंगा उसे समझाने के लिए मुझे उस ट्रिक पे वापस जाना ही पड़ेगा, तो एक काम करता है थोड़ा बहुत यही देख लेते हैं, बाकी जो डिटेल होगी वो आपके पास पिछले चैप्टर में मिल जाएगी। पहला देखिए क्वथनांक। क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक की ट्रिक ये थी कि क्वथनांक समानुपाती होता है आकार के, भार यानी द्रव्यमान के, और पृष्ठ सतह के या पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो। तो ये क्वथनांक की ट्रिक थी। एक ट्रिक क्या थी कि क्वथनांक के लिए नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन बंध, नंबर 2 पे आता है द्विध्रुव बल, और नंबर 3 पे आता है वॉन्डरवॉल बल। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। पहले काम करते हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले देखें, अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में क्या है, OH, ठीक है, अल्कोहल में OH है। तो मैंने पढ़ाया था कि जो हाइड्रोजन बंध होता है, यानी ये हाइड्रोजन बंध कहां पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, अल्कोहल में और एमीन में। तो देख पा रहे हो कि अल्कोहल में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। इसका मतलब है अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध अगर पाया जा रहा है तो हाइड्रोजन बंध अपने आप में कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी होती है। तो इसका मतलब है अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है। क्रम ये है, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर उसका थोड़ा कम, इसका और कम। तो अगर मैं अल्कोहल की ही बात कर रहा हूं तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिस वजह से इसका जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है। अब देखें, मान लो मेरे पास है CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हमसे पूछा गया है क्वथनांक किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा। तो देखें, OH 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 OH, तो अल्कोहल दिए हैं चारों में, और अल्कोहल अगर चारों में है तो चारों में हाइड्रोजन बंध तो है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। पर जब अल्कोहल यानी OH चारों में उपस्थित है तो फिर हम इससे चेक नहीं कर पाएंगे। मान लो
OH के साथ कुछ और दिया होता तो मैं कहता भाई OH में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जिस वजह से इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। दूसरे वाले में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है, इसलिए उसका क्वथनांक कम होता है। पर जब यहाँ चारों ही OH दे दिए गए हैं तो इस केस में जो है क्वथनांक की ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। तो फिर हम ऊपर जाएंगे। क्वथनांक समानुपाती आकार के द्रव्यमान के पृष्ठ क्षेत्रफल के। द्रव्यमान का मतलब भाग। देखें OH तो सब में कॉमन है। यहाँ कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितने? 2। कार्बन कितने? 3। कार्बन कितने? 4। इसका मतलब 4 कार्बन का जो भार होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। भाई कार्बन का आपने पढ़ा है द्रव्यमान कितना होता है? 12। ठीक है, तो यहाँ कार्बन 4 है तो 4 के हिसाब से वैल्यू होगी। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो किसका है? ऑप्शन नंबर डी का। तो डी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, उसका ऑप्शन नंबर बी एंड उसके बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या आ जाएगा? क्वथनांक आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि क्वथनांक के लिए अगर ये ट्रिक काम ना करे तो ये करेगी, और ये काम ना करे तो ये करेगी। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को रख कर देता हूं। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। देखें, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है CH3 CH2 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 OH। ऑप्शन नंबर ए CH3 CH CH3 CH2 OH। ऑप्शन नंबर बी, और एक दिया है CH3 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 OH। ऑप्शन नंबर सी। और पूछा गया है कि तीनों में से क्वथनांक किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा। तो OH 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 तीनों में OH कॉमन है, हाइड्रोजन बंद पाया जाएगा तीनों में, तो इसका मतलब है इससे सॉल्व नहीं होगा। तो ऊपर चलेंगे। क्वथनांक समानुपाती आकार द्रव्यमान और पृष्ठ क्षेत्रफल। देखें कार्बन कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब कार्बन की संख्या तो सेम है, तो द्रव्यमान का सेम ही है तीनों का। अब बचा क्या? आकार या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल। देखें इसका क्षेत्रफल कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, पृष्ठ सतह या पृष्ठ क्षेत्रफल यहां से यहां तक है, इसका यहां से यहां तक है। और इसको तुम देख पा रहे हो, मैं इसको यहां कर देता हूं ऑप्शन सी। इसको देख पा रहे हो तो ये कुल मिलाकर स्फीयर है, यानी गोलाकार। और सबने पढ़ा होगा कि गोलाकार का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ सतह बहुत छोटी होती है। तो सबसे ज्यादा पृष्ठ सतह किसकी है? इसकी, उसके बाद इसकी, और सबसे कम इसकी। इसका मतलब ए वाले का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी वाले का, और उसके बाद सी वाले का। तो इस तरीके से हम इनके क्वथनांक को चेक कर सकते हैं। ट्रिक आपके सामने है, क्वेश्चन लगा के देखें। मेरे हिसाब से अल्कोहल के क्वथनांक के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल में 5 कार्बन, ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन, तो पेंटेनॉल का द्रव्यमान ज्यादा होगा, मतलब क्वथनांक ज्यादा होगा, और ब्यूटेनॉल का कम होगा। ठीक है, चलें, तो क्वथनांक हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं किसके ऊपर? विलेयता। विलेयता, और फिर उसके बाद इन दोनों का एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझना है। विलेयता हम किस में चेक कर रहे हैं? जल में, ये ध्यान रखना। तो जल में ज्यादा कौन विलय होगा, कम कौन विलय होगा। तो बात समझे, ये जो ROH है, ठीक है, ROH में ये जो R है इसका ध्यान रखेंगे कि ये R होता है जल विरागी। जल विरागी जो कि जल से दूर भागता है। ठीक है, अब जब मैं विलेयतर क्वथनांक को कंपेयर करता हूं तो देखें, ये हो गया क्वथनांक, ये हो गया विलेयता। क्वथनांक किसका चेक कर रहे हैं? अल्कोहल का। तो अल्कोहल हो गया ROH, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, विलेयता हम किसकी चेक कर रहे हैं? तो चेक कर रहे हैं अल्कोहल की, तो ROH हो गया। अब बात को समझना, जब हम क्वथनांक की बात करते हैं तो अल्कोहल की बात चल रही है, तो अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा। ध्यान रखना, अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो फिलहाल अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्वथनांक देखें। ठीक है, देखो ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, इस H के साथ इस O के साथ हाइड्रोजन बंध बन सकता है, यानी इस H का इस O के साथ हाइड्रोजन बंध बन सकता है। इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, जिस वजह से इसका क्वथनांक कैसा होगा? ज्यादा होगा। एक बात का ध्यान रखें, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, बोल ज्यादा रहा हूं। जो बोल रहा हूं वो आप नोट्स में लिख सकते हो कि अल्कोहल का क्वथनांक उच्च यानी अधिक क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है। और जब क्वथनांक का हम कारण बताएंगे तो हाइड्रोजन बंध
एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना। जबकि विलेयता का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम एल्कोहल यूज कर रहे हैं, ठीक है, एल्कोहल की विलेयता हम किस में चेक कर रहे हैं, जल में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध जो है वो जल के साथ बनेगा, यहां हाइड्रोजन बंध जल के साथ बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, सामने जल, क्योंकि मुझे चेक करनी है विलेयता किसके अंदर, पानी में, तो सामने पानी होना चाहिए, तो पानी के साथ बन जाएगा हाइड्रोजन बंध। तो ध्यान दें, तो दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, दोनों के कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन बंध आ रहा है। अब दोनों के कॉन्सेप्ट में अगर हाइड्रोजन बंध है, परंतु दोनों के कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है, यहां हाइड्रोजन बंध एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में है, या हाइड्रोजन बंध एल्कोहल और पानी के बीच में है। तो इस चीज को क्लियर कट रखें, आगे भी आप चैप्टर पढ़ोगे, अभी भी चैप्टर आधा बाकी है या उससे ज्यादा बाकी है, तो ध्यान रखेंगे जब भी क्वथनांक की बात आएगी तो जो पदार्थ ले रहे हो हाइड्रोजन बंध उसी पदार्थ के बीच बनाना है, और जब विलेयता की बात चलेगी तो उस पदार्थ का हाइड्रोजन बंध पानी के साथ बनाना है। ठीक है, चलिए, तो विलेयता में मैं यहां तक आ चुका हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्या आर कैसा होता है, जल विरागी, यानी जल से दूर भागता है। तो अभी तुमने देखा ये हो गया एल्कोहल, इस एल्कोहल ने पानी के साथ बनाया हाइड्रोजन बंध। अब अगर मान के चलो ये जल विरागी है, तो ये पानी से दूर भागेगा, पानी से दूर भागेगा, दूर भागेगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन बंध धीरे धीरे टूटने लगेगा, और टूटने लगेगा इसका मतलब है विलेयता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जब पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो हम बोलेंगे कि एल्कोहल पानी में घुल रहा है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा। अगर कोई पदार्थ पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है इसका मतलब है वो पदार्थ पानी में घुल रहा है। अगर कोई पदार्थ पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता तो हम कहते हैं कि पदार्थ पानी में नहीं घुलेगा। तो यहां एल्कोहल ने पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाया, इसका मतलब ये एल्कोहल पानी में घुलेगा। ठीक है, अब मान के चलो जो आर है वो जल विरागी अगर है तो ये क्या करेगा, ये जल से दूर भागने की कोशिश करेगा, तो ये बंध टूटेगा, और टूटेगा तो जो एल्कोहल है उसका घुलना कम हो जाएगा। अब बात को समझे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, A और B, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई ये बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला एल्कोहल जो है वो ज्यादा घुलेगा या कौन सा कम घुलेगा। तो देखें इस वाले एल्कोहल और इस वाले एल्कोहल में डिग्री इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। इसमें कितने कार्बन है, 2 हैं। इसमें कितने कार्बन है, 3 है। इसका मतलब यहां जो 3 कार्बन है इसका मतलब है ये अधिक जल विरागी है। तो कॉन्सेप्ट क्या आया, आर की संख्या जितनी अधिक होगी, संख्या अधिक, ठीक है, आर की संख्या जितनी अधिक होगी उतना अधिक जल विरागी होगा। तो यहाँ पे आर की संख्या बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा जल से दूर भागेगा, इसका मतलब जल्दी से हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा, इसका मतलब जल में नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाएगा इसके कंपेयर में। घुलेंगे तो दोनों, पर इसकी विलेयता ज्यादा होगी, इसकी विलेयता कम होगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिलहाल मैं इसको रफ करता हूं। देखें, मान के चलो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ऑप्शन नंबर ए। अगला है CH3 CH CH3 CH2OH, ऑप्शन नंबर बी। अगला है CH3 CH3 CH3OH, ऑप्शन नंबर सी। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि तीनों में से अधिक कौन घुलेगा। ठीक है, तीनों में से अधिक कौन घुलेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लो ये CH या OH, चलो ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इन तीनों की बात है तो तीनों में से अधिक कौन घुलेगा, में ये चेक करना है। तो देखें कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे कार्बन की संख्या तो सेम है, और जब संख्या सेम होगी तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें इसका पृष्ठ सतह ज्यादा है, जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, इसकी पृष्ठ सतह कम है और इसकी तो बहुत कम हो गई। तो जिसकी पृष्ठ सतह ज्यादा होगी इसका मतलब है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, यानी जल विरागी गुण अधिक होगा। तो इसका मतलब है ये अधिक पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो लेंथ है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा कम हो गया है। यहां हम बात करते हैं सबसे कम हो गया है,
तो ये कह रहा है मेरा जल विरागी गुण लगभग ना के बराबर है, मैं पानी में घुलूंगा। तो जिसकी चेन की लेंथ ज्यादा होती है, इसका मतलब है उसका जल विरागी गुण उतना अधिक होता है, उतना अधिक पानी से दूर भागता है, इसका मतलब है वो सबसे कम घुलेगा। तो सबसे अधिक जो घुलेगा, जो विलेयता होगी, वो किसकी होगी? सी की, उसके बाद बी की, और उसके बाद ए की। इस चीज को ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और मान के चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, सपोज करो ऑप्शन नंबर बी को, ये ए, मतलब मुझे एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है। CH3 CHOH CH2 CH3। देखें, अब यहां भी कार्बन 1 2 3 4 है, इसकी लेंथ ये भी, इसकी लेंथ ये भी, इसकी लेंथ आपको पता ही है। ऑप्शन तो यही आएगा, पहले सी आएगा जो ज्यादा घुलेगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। सिखाना क्या है? इसकी डिग्री 1 है, मुझे ये सिखाना है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। इसका मतलब है कौन सा सबसे अधिक घुल रहा है? 3 डिग्री वाला, यानी सी वाला। इसका मतलब है मैं इसको काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, हालांकि फिलहाल चैप्टर खत्म होने वाला है, तो मैं इतना वाले पार्ट को हटा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं विलेयता की, विलेयता यानी जल में घुलना, तो इसका मतलब है 3 डिग्री वाला अधिक घुलेगा, 2 डिग्री वाला उससे कम घुलेगा, और 1 डिग्री वाला उससे भी कम घुलेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। विलेयता 3 डिग्री वाले की सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री वाले की उससे कम होती है, और 1 डिग्री वाले की सबसे कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? क्वथनांक की। तो क्वथनांक को भी इसी में चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है सेम। देखें, क्वथनांक की ट्रिक आपके सामने है। OH 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 तीनों में H1 मिल रहा है, तो इससे सॉल्व नहीं होगा, ऊपर जाएंगे। द्रव्यमान कार्बन 4 4 4, इससे सॉल्व नहीं होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, इसका यहां से यहां तक, इसका सबसे कम। तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, तो वो कौन है? 1 डिग्री। इसका मतलब क्वथनांक तो 1 डिग्री का ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री का, और उसके बाद 3 डिग्री का। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ा दी हैं, और अभी भी मेरे पास इतनी सारी ट्रिक्स हैं जो आपको मुझे बतानी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते रहें, सीखते रहें, और ट्रिक्स का भी उपयोग करें, क्योंकि ट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिएक्शन को याद करने में हेल्प कराएगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।